नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में 25 साल पुरानी टंकी तोड़ने में बड़ी लापरवाही, मलबा गिरने से बाल बाल चला हादसा। बोकारो में रामनवमी पर अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। डीसी ने अखाड़ों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दिया निर्देश। पावर ग्रिड डकैती का खुलासा, 36 घंटे में रांची पुलिस का बड़ा एक्शन, 7 गिरफ्तार गिरोह का नेटवर्क बेनकाब। बोकारो में 12 घंटे के अंदर लूटकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। और धनबाद में मंदिर परिसर में पोस्टर को लेकर बवाल, खाटू श्याम की तस्वीर से बड़ा विवाद, मामला पहुंचा थाने। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बरसों से बंद पड़ी पानी की टंकी को तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। ध्वस्तीकरण के दौरान अचानक टंकी का मलबा पास के एक मकान पर जा गिरा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि करीब 25 वर्षों से अनुपयोगी पड़ी इस पानी टंकी को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय निवासी अमरेश सिंह ने उपायुक्त को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद हाइड्रा मशीन की मदद से टंकी को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई, जब अचानक भारी मलबा बगल के मकान पर गिर पड़ा। इस घटना में घर की चारदीवारी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं बोरिंग और पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे जनहानि टल गई। घटना के बाद स्थानीयों ने प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। किए थे वो लोग, अपनी पूरी टीम अच्छी लगाए थे, मशीन इक्विपमेंट का उपयोग भी किया था, हाइड्रा भी लगाया था, लोहे के तार से उन्होंने उसको बना के भी रखा था। क्योंकि भारी है ये टंकी और उस जमाने का बनी हुई टंकी है। देख रहे होंगे इसका निर्माण, लोहा सब सरिया इसको देखते हुए जब कटिंग करके गिरा रहे थे तो थोड़ा सा जो है वो एक मतलब गिरा तो ठीक जो जैसा उन्होंने प्लान किया था, लेकिन उसमें एक हमारे मकान का कॉर्नर पकड़ा तो जो पूरा बाउंड्री वाल और गेट वेट मेन गेट हमारा क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें चूंकि हम लोग ये देख रहे थे कि ये कभी भी गिर सकता है, तो हम लोगों ने दोनों तरफ जो है हम लोगों ने अपने बांस से और कुछ अपने स्टाफ भी लगा दिए थे। 4 घंटे का हम लोग आवागमन जो है रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए बोकारो प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को उपायुक्त अजय राज झा के नेतृत्व में प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने बोकारो थर्मल, कथारा और जारंगडी क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने रामनवमी पर निकलने वाले विभिन्न अखाड़ों का जायजा लिया और उनकी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। मौके पर अखाड़ा समितियों से सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, भीड़ प्रबंधन और विधि व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर जानकारी ले गई। उपायुक्त ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि जुलूस के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, साथ ही अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम, भीड़ नियंत्रण के प्रभावी उपाय और प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी अनिवार्य रूप से की जाए। सारे जो अखाड़े हैं वो सब नियमबद्ध तरीके से अपनी पूजा अर्चना के साथ वो आगे बढ़ेंगे जुलूस के साथ। यहाँ अखाड़ा जमा हो शांति प्रिय हो, उत्साह के साथ रहें, पर उत्साह के अतिरिक्त में कहीं भी ऐसा ना हो जिससे कहीं पर भी शांति व्यवस्था भंग हो। यही उद्देश्य है। सब लोगों से मिलकर सबको बधाई दे रहे हैं। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज पावर ग्रिड डकैती कांड का पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 24 मार्च की है, जब करीब 12 से 15 अपराधियों ने ग्रिड सब स्टेशन में धावा बोलकर पावर ग्रिड कर्मी को बंधक बना लिया और डकैती के वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने करीब 4 लाख रुपए के कॉपर वायर सहित कई सामान लूट लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया था और लगातार छापेमारी शुरू की गई थी। इसी क्रम में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 100 किलो कॉपर वायर, 12,000 रुपये नगद, 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 2 टेम्पो और 2 बाइक बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि चोरी का माल ले जाने के दौरान अपराधियों का एक ऑटो खराब हो गया था, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिला और पूरे गिरोह तक पहुंचने में मदद मिली। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में से
कई का आपराधिक इतिहास रहा है और ये जेल से छूटने के बाद संगठित गिरोह बनाकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तार के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरे गिरोह का सफाया कर दिया जाएगा। चौबीस तारीख की सुबह सूचना प्राप्त हुई, लगभग 4 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पिठौरिया थाना अंतर्गत कोलिया कनादो स्थित जो ग्रेट पावर स्टेशन है वहाँ पे डकैती की घटना हुई है। वहाँ पे जाके पता चला कि कुछ 12 से 15 अपराध कर्मी आए और वहाँ जो जितने भी कर्मी काम कर रहे थे और सुरक्षा कर्मी थे उनको बंधक बनाया और उसके बाद वहाँ के सब स्टेशन से लगभग 4 लाख का कॉपर वायर जो वहाँ पे कंट्रोल रूम में एनवीआर था, 2 एनवीआर और 13,600 रुपये जो कर्मियों के पास वहाँ पे पैसे थे उनसे वो लूट लिया गया। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के अंतर्गत और अनुसंधान इसमें स्टार्ट किया गया। महज 36 घंटों के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया और अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो इस घटना में बताया जा रहा था कि 12 लोग आए थे, लेकिन टोटल 15 लोगों की संलिप्तता इसमें पाई गई है। कुछ लोग बोकारो के बालेडी थाना क्षेत्र में रिकवरी एजेंट से हुई लूट की वारदात को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर अपनी सक्रियता का परिचय दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लूटे गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुरमिटी क्षेत्र में लोन रिकवरी कर लौट रहे एक एजेंट को आरपीएफ बैरक के पास 3 अपराधियों ने रोक लिया। अपराधियों ने एजेंट के साथ मारपीट कर उसका पर्स, मोबाइल, 2000 नगद और मोटरसाइकिल लूट ली। इतना ही नहीं, बदमाशों ने धमकी देकर फोन पे का पासवर्ड भी हासिल कर लिया और बाद में 5300 रुपये की निकासी कर ली। मामले की गणिता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुट हुई है और आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें बजाज फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट है सोनू कुमार, जो चास का रहने वाला। उसके द्वारा सूचना दिया गया थाना में कि 6:30 बजे करीब शाम में वो रिकवरी से संबंधित काम करने के लिए गया था। तो अपराध कर्मी द्वारा जो इसका मोटरसाइकिल और एक पर्स में उसका 2000 रुपया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी सब अभिलेख था और उसको लेकर करके मोटरसाइकिल छीन कर मारपीट करके वो लोग भाग गया वो लोग। तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठन किया गया था। टीम के में थाना प्रभारी के साथ अन्य सब थाना के पदाधिकारी लोग मिलकर करके इसमें काम किए हैं और इसमें 12 घंटा के अंदर में वो तीनों अपराध कर्मियों को पकड़ करके उसके पास से जो लूटा गया जो मोटरसाइकिल है उसको 2018 जो टीवीएस मोटरसाइकिल है उसको। धनबाद में तेलीपाड़ा दुर्गा मंदिर प्रांगण में खाटू श्याम की तस्वीर लगाने के बाद विवाद गहरा गया। वहीं दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने पोस्टर लगाने पर आपत्ति जताई, साथ ही धनबाद थाने में कंप्लेन भी दर्ज कराया। दर्ज कंप्लेन के आधार पर धनबाद पुलिस पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति को थाना बुलाकर पूछताछ कर रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर श्याम भक्त मंडलों से दर्जनों महिलाएं थाना पहुंची। महिलाओं का कहना है कि उक्त जमीन सरकारी है, जहां पहले से कई देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है। वहीं खाटू श्याम का पोस्टर लगा, वे लोग पूजा किया करते थे, जिसका विरोध कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच चल रही है। हम लोग थाने आए हैं, हम लोग वारंट हम लोग को भेजा है कि आप लोग थाना में 1 घंटा बाद आइए। तो कारण था सर, हम लोग को वहाँ पर दुर्गा मंदिर के मंदिर ग्राउंड में एगो खाटू बाबा का फ़ोटो चिपकाया था। तो फोटो को कोई फाड़ दिया है, ब्लेड से काट दिया। तो हम लोग नए वर्ष समझ के सोचे कि फ़ोटो चेंज करना अच्छा रहेगा। सब जगह फटा हुआ फ़ोटो हम लोग हटा के साफ नया फ़ोटो लगा रहे। तो उसी में हम लोग नया फ़ोटो लगा दिए। तो आज उसी में वहाँ का दुर्गा मंदिर चैरिटेबल का मेंबर लोग यहाँ थाना में कंप्लेंट किया कि ये अनुचित है, फ़ोटो लगा दिया, पूजा का समय में है, उस टाइप से हम लोग आना पड़ा। तो दुर्गा मंदिर में खाटू श्याम का फोटो काहे लगाया आपने? वहाँ बूथ पहले से लगा हुआ था सर। हाँ, वो 1 साल 6 महीना ऐसा। वो जमीन किसका है? तो सरकारी जमीन है सर। उस जमीन को आप लोग दावा कर रहे हैं या वो लोग दावा कर रहे हैं? वो लोग दावा करके रखा, अतिक्रमण करके रखा, जबकि हम लोग सरकार 3 साल पहले हम लोग को थाना में पूजा वहाँ कितना दिन से होता है? 1 साल हम सब। कौन स्थापना किया था? स्थापना अभी गांव का भी सब मिलकर किया था। अभी वो लोग तेलीपाड़ा में हम लोग खाटू श्याम को स्थापित करने वाले थे, पर एक पोस्टर लगाया हुआ था, तो उस पोस्टर को इस तरफ फाड़ दिया गया था। तो हम लोग नया साल इस तरफ फाड़ दिया। तो जब अभी हिंदू का नया
साल चल रहा है, हम लोग पूरा रोड में मतलब पूरा पोस्टर वोस्टर लगाए हैं जय श्री राम। तो हम लोग सोचे कि उस पोस्टर को मतलब फटा देख के अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो इस पोस्टर को मतलब अच्छा से जय श्री राम वाला करके लगा दिए, बस वही मैटर है। अब बस वही लगा, बच्चा लोग हम लोग सब लेडीज़ लोग मिल के चंदा इकट्ठा करके लगवाए थे, तो बच्चा लोग मतलब वही लगाया था, बस उसका वीडियो बना के यहाँ पे भेजा गया। तो यहाँ से पुलिस गए घर, बोले कि कहाँ गए, इनका मेरे हस्बैंड का नाम पकड़ के धीरेन्द्र साहब कहाँ गए, उनके खिलाफ वारंट है, इस तरह करके केस हो गया है, उनको बुलाइए, थाना आइए आप लोग, नहीं तो केस हो जाएगा। तो हम लोग इस वजह से यहाँ पे रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दलादली टीओपी अंतर्गत कृष्णानगर में हुए चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 15 मार्च को एक बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और आखिरकार गिरोह के सदस्य तक पहुंच गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सिमडेगा थाना क्षेत्र के टेटा टागर निवासी सुल्तान के नेतृत्व में चल रहे गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि यह गिरोह सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे राज्य में जाकर भी चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 6.5 लाख रुपए नगद, 1 बोलेरो वाहन, 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद सामान इस बात की पुष्टि करती है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता का खुलासा हो सके। तारीख की रात को 15 मार्च की रात को एक बंद दलादली टीओपी अंतर्गत एक बंद मकान में गृह भेदन की घटना हुई। जब वादी 17 तारीख को अपने घर वापस लौटे तो देखे कि उनके घर से काफ़ी सारा कैश और ऑर्नामेंट्स की चोरी हुई है। तो इसमें पुलिस इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें एक सिमडेगा का गिरोह सामने आया है, जिसके 4 लोग बलेनो में रात में आए थे और यहाँ पे घटना करके फिर वापस चले गए। तो कुल टोटल 6.5 लाख कैश की बरामदगी हुई है और 2 मोबाइल। गुरुवार को देवघर नगर निगम में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें शहर से जुड़े 2 अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक का मुख्य केंद्र निगम कर्मियों के बकाया भुगतान और आगामी श्रावणी मेला की तैयारियां रही। बैठक में सबसे पहले नगर निगम के वर्करों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया गया। इस पर गंभीर चिंता जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन कर्मियों का भुगतान अब तक लंबित है उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कहा गया कि कर्मियों को समय पर भुगतान मिलना आवश्यक है ताकि वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। इसके अलावा आगामी श्रावणी मेला की तैयारियों को विस्तृत समीक्षा की गई। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर साफ सफाई, पेयजल, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मेयर रवि रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र के विकास को लेकर यह एक अहम बैठक थी और जिन समस्याओं की पहचान की गई उनके समाधान के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अपनी अपनी क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के अपनी बातों को रखा। विशेष रूप से हमारे यहाँ हाई मार्क्स लाइट, स्ट्रीट लाइट, 44 गांव का विकास का अलग से मैपिंग करके उसका प्रस्ताव सरकार को भेजने का मुद्दा भी आया उसमें। उसके साथ साथ हमारे द्वारा भी मुद्दा दिया गया, जैसे कि नगर क्षेत्र के प्रत्येक गली में अपना साइन बोर्ड हो, हमको मोहल्ला ढूंढना पड़े कि ये रोड कहाँ पे हो। उसको लेकर के हमारे नगर क्षेत्र में प्रवेश द्वार, रोड नाली जो है जो भी जर्जर हो गया उसका भी मरम्मती को लेकर के आगामी श्रावणी मेला को लेकर के कि कैसे अच्छा से अच्छा। साहेबगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल राजमार्ग स्थित व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पूरे न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे साहेबगंज व्यवहार न्यायालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा ईमेल संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए और न्यायालय परिसर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न्यायालय भवन, अधिवक्ता संघ कार्यालय सहित आसपास के इलाकों की सघन तलाशी शुरू कर दी। वहीं डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह स्वयं न्यायालय पहुंचे और जजों एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। लगभग 11 बजे के आसपास ये एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें सिविल कोर्ट को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को, तो तुरंत
हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ पूरी टीम सिविल कोर्ट में पहुंची। सिविल कोर्ट में उन्होंने सभी लोगों की सभी एरिया में फ्रिस्किंग प्रारंभ कर दी है। मोस्ट लाइकली सभी जगहों पर जो है 1 घंटे के अंदर सारी फ्रिस्किंग हो जाएगी। और इसके अलावा दुमका से डॉग स्क्वाड भी मंगा दिया गया है। उसके बाद डॉग से हम लोग आज शाम को सर्च करेंगे और एहतियात के तौर पर यहाँ पर अब 24/7 हम लोग निगरानी रखेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है किसी भी तरीके से अनहोनी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, ऐसे मेल बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे ज़िलों में भी आए हैं। तो इस मामले में पुलिस मुख्यालय हमारा पहले से सतर्क था और हम लोगों को पहले से भी इसकी तैयारी करने की निर्देश हम लोगों को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त था। तो हम लोगों ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। इसलिए जैसे ही सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, अब 5 मिनट में ही हमारी सर्च टीम यहाँ आ गई और हमने पहले तो कोर्ट प्रेमाइसेस को खाली करा दिया गया। रामनवमी को लेकर हजारे में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस दौरान की गई। पुलिस ने एक साथ 54 स्थानों पर छापेमारी कर 885 लीटर महुआ शराब, 3540 लीटर जावा महुआ और 225 बोतल अंग्रेज शराब बरामद की है। साथ ही 10 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि यह कार्रवाई रामनवमी को नशा मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य की गई। पुलिस ने लोगों से अवैध गतिविधियों की सूचना देने की भी अपील की है। 26 को नशामुक्त बनाने के क्रम में ये हजारीबाग पुलिस का एक अभियान था, जहां पे हम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें मेरे साथ कई डीएसपी, थाना प्रभारी एवं हमारे डीएपी एवं जो भी सशस्त्र बल हमें प्रोवाइड किए गए थे उनके द्वारा कुल मिला के हजारीबाग जिले में कल शाम से लेकर अभी तक 54 स्थानों पे छापामारी किया गया, जिसके तहत विभिन्न थाना कोर्रा, लुसिंगना, पेलावल, सदर, कटकमदाग, बड़का गांव, दारू में छापामारी किया गया। जिसके तहत जो विवरणी है वो इस प्रकार है कि कोर्रा थाना अंतर्गत जो हमारा नगवा टोल है उसके आसपास हम लोगों ने कुल 12 होटल में रेड मारा, जिसमें हमें अवैध शराब, इंग्लिश शराब की बिक्री की जानकारी प्राप्त हुई थी। और इस संदर्भ में हमें वहाँ पे कुल मिला के 850 लीटर जावा महुआ जो हेड ठोला में बरामद हुआ। और जोहार झारखंड में अब तो बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।